बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं सरसों का साग बना रही हूँ। सबसे पहले मैं साग को बारीक बारीक काट लूँगी। तो अभी मैंने साग को काट लिया है, अभी कुछ पड़ा हुआ भी है। ये मैंने आधा किलो हरी मिर्च भी मंगवा ली है और देगचे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हमारे पास सुई गैस की भी सहूलत मौजूद है, लेकिन लकड़ियों पे जो साग सरसों का पकता है तो उसके जायके और गैस वाले चूल्हे पे जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। बच्चों की फरमाइश होती है कि अम्मी साग जो है ना आपने लकड़ियों वाले चूल्हे पे ही बनाना है, गैस पे नहीं। तो अभी मैंने इसको काट लिया है, अभी मैं इसको धोऊंगी। देगची में उबाल आ गया है तो इसे मैं धो के अच्छी तरह तो फिर देगची में डाल दूंगी। तकरीबन ये 7 से 8 घंटे हम इसको पकाते हैं, तब हमारा जाके ये साग पकता है। अभी तकरीबन 10 का टाइम है। अभी इसे चढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने बजे तक हमने इसको पकाया है। तो व्यूअर्स, सारा साग मैंने काट लिया है और कुछ धो के मैंने देगचे में डाल लिया है और अभी ये एक टोकरी बची है और ये हरी मिर्च भी मैंने इसकी डंडियां उतार ली हैं। आधा किलो मैंने ताज़ी मंगवाई थी और कुछ पड़ी हुई भी थी, ये सारी मैं इस देगचे में डाल लूँगी। और ये साग भी हरी मिर्चें ज़्यादा हो तो फिर बहुत ही मज़ेदार बनता है और साग स्पाइसी ना हो तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता। फिर तो ऐसे लगता है जैसे उबला हुआ घास बंदा खा रहा हो। इसमें मैंने तकरीबन 2 किलो पालक भी डाली है। वो भी अभी ये बिल्कुल देखिए, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये नीचे नहीं जाता। इसको मैं ढक्कन दे के कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये नीचे हो जाए उबल के। तो फिर ये जो बाकी बचा है फिर ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 8 घंटे साग को पकाने के बाद अब हम उस चूल्हे से उतार के इसे यहाँ ले आए हैं। अब तकरीबन 5 बजे का टाइम है। तकरीबन 7 से 8 घंटे हमने इसे आग पे पकाया है। तो अब इसमें हम मार रहे हैं मंदड़ा, पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हम सराइकी में इसको मंदड़ा कहते हैं। ये इस तरह का होता है। आप इसे ग्राइंडर से भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर से इतना अच्छा नहीं बनता जितना इससे अच्छा बनता है, क्योंकि इस पे मेहनत की हुई होती है, इसलिए शायद ये अच्छा ज़्यादा लगता है। तो हम इसे बाद में लहसुन का तड़का भी लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, साग को हमने मंदड़ा भी कर लिया है और अब इसको हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। घी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ये लहसुन डालेंगे और इसे ब्राउन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम डालेंगे साग में। तो अब बाकी मरला बचता है इसकी सेविंग का। तो ये ऑलरेडी हमने बाउल रखे हुए हैं और इसमें हम पैक करेंगे। और कहते हैं साग के लिए एक कहावत मशहूर है कि एक दिन पकाओ और पूरा हफ्ता खाओ। खा खा के साग को बंदा ख़राब हो जाता है पर साग ख़राब नहीं होता।
तो व्यूअर, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी दुआओं में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।